भूटान के जकालुंग वैली में चाइना कितना डेवलपमेंट कर चुका है ये भूटान को भी ठीक ठीक से नहीं पता है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी चाइना के भरोसे चल रही है और अब नेपाल और मालदीव भी उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं। अब चाइना की जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। चाइना एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका का दबदबा खत्म करके खुद को सुपर पावर की तरह देख रहा है। नेपाल का इलेक्शन पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में है। चाइना भारत की पॉपुलैरिटी और प्रोग्रेस को भी काफी अच्छी तरीके से समझता है, इसलिए चाइना भारत को सब तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। आइए वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चाइना एशिया में वॉर के हालात तैयार करने में लगा हुआ है और चाइना खुद अपने ही देश के अंदर किस एक चीज से सबसे ज्यादा डरा हुआ है। हिंद महासागर में एक छोटा सा आयरलैंड मालदीव, जहां की पूरी पॉपुलेशन केवल 5.21 लाख है, वहां चीन ने अब एक नया खेल शुरू कर दिया है। चीन की एक स्पाई वेसल सियांग योंग होंग 03 अप्रॉक्स 8 फरवरी तक मालदीव पहुंच जाएगी और इसी बीच मालदीव ने इंडिया को अपनी आर्मी वहां से हटाने के लिए बोल दिया है। अब ये स्पाई वेसल क्या बला है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वेसल किसी भी देश के वाटर बॉर्डर से कुछ दूर पे रह के अपनी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से उस देश के एयर ट्रैफिक, रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड फोन कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट करता है। इंडिया के वाटर बॉर्डर के नजदीक का देश मालदीव, जहां अब ये चाइनीज स्पाई वेसल पहुंचने वाली है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि चीन मालदीव को ऐसा क्या दे रहा है जो इंडिया नहीं दे पा रहा है, या फिर चीन भारत को धीरे धीरे घेरने की कोशिश कर रहा है। इसका आंसर आप खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब चलते हैं मालदीव से थोड़ा दूरी पे श्रीलंका की तरफ। तो इस टाइम पे श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी चीन के मदद से चल रही है। आप खुद अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस टाइप और कितने डेवलपमेंट अभी चाइना द्वारा श्रीलंका में किए जा रहे हैं। अभी पिछले ही साल श्रीलंका में वे इकोनॉमिकल क्लैश के बारे में आप सब लोगों को पता होगा। यहाँ भी 2022 में चाइनीज स्पाइस वेसल युआंग वांग 5 पहुंची थी। इसका भी वही काम था जो अब मालदीव पहुंचने वाली स्पाई वेसल करने वाली है। अब समुद्र से चलते हैं डायरेक्टली लैंड की तरफ। तो सबसे पहले बात आती है हमारे फेवरेट पड़ोसी देश पाकिस्तान की। 16 मई 2013 में चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को एक्वायर कर लिया था और अब चीन सी पैक पे काम कर रहा है। सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये है क्या? ये एक रोड और रेल प्रोजेक्ट है जो वेस्टर्न चाइना के सिंजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को लिंक करेगा और ये प्रोजेक्ट कश्मीर के उस हिस्से से भी गुजरेगा जो पाकिस्तान के कब्जे में। अब इससे होगा क्या? पाकिस्तान में तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन चीन मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली थ्रू लैंड कनेक्ट कर पाएगा। और अगर कभी इंडिया का युद्ध हुआ चाइना से, तो चाइना इस रूट से भी इंडिया को घेर पाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी तक चीन ने 3 तरफ से भारत को घेर चुका है। अब बारी आती है भूटान की। सितंबर 2023 को सैटेलाइट एक इमेज कैप्चर करता है जिसमें चीन का कुछ डेवलपमेंट दिखाई देता है चीन भूटान बॉर्डर पर। बट चीन ये डेवलपमेंट भूटान की ही टेरिटरी में कर रहा है। चीन और भूटान बॉर्डर डिस्प्यूट काफी पुराना है, बट अब जब चीन डेवलपमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों देशों में सेटलमेंट हो चुका है, जो कि भारत के लिए काफी प्रॉब्लमेटिकल है। इसके अलावा 2 देश और हैं, तिब्बत और नेपाल। यहाँ भी चीन पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वैसे ही डेवलपमेंट कर रहा है जैसे बाकी देशों में करते आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है? क्या वो भारत को डराना चाहता है, या एशिया में इकोनॉमिकली और मजबूत होना चाहता है, या फिर एशिया में अमेरिका से सीधा टक्कर लेना चाहता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चाइना के मेन टेंशन की बात कर लेते हैं। चाइना इस टाइम पे अपने ही देश की पॉपुलेशन के कारण सबसे ज्यादा टेंशन में है। 2015 में चीन 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था, बट अब ये पॉलिसी पूरी तरीके से बंद कर दी गई। रीजन है चाइना की एवरेज एज रेशियो। पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी चीन में एवरेज एज 30 से 36 साल के बीच में है। आने वाले 40 से 50 सालों में वहां की एवरेज एज 60 प्लस हो जाएगी। मतलब चाइना पॉपुलेशन के मामले में बूढ़ा होता जा रहा है
और वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन में जो पेरेंट्स हैं वो अपने सिंगल चाइल्ड को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो गए। वो अब अपने बच्चों को चाइना के किसी भी गवर्नमेंट सर्विस या चाइनीज फोर्स में भेजने से बिल्कुल कतरा रहे हैं। भारत पॉपुलेशन के मामले में चाइना को पीछे छोड़ के वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुका है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की बढ़ती पॉपुलेशन और एशिया में चीन के दबदबे से भारत को कितना सीरियस होना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं और हमेशा की तरह वीडियो आपको कैसा लगा आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और मेहनत करके आप लोगों तक ऐसे ही वीडियो पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है।